The NCPCR has now recommended to stop funding to madrasas. NCPCR Chief Priyank Kanungo has now issued a statement and said Commission has released its final report after studying this issue for 9 years. We found that around 1.25 crore children are deprived of their basic education rights. They are being tutored in such a way that they would work according to the motives of certain people. This is wrong. The people who have captured these madrasas are those who used to say that they wanted to preach Islam across India during India-Pakistan partition. Let's listen into what he had to say. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav has slammed BJP, stating that whatever system has been established by the Constitution, BJP wants to change that. He also added that they are the people who want to do politics over hatred by creating conflicts between caste, religion, but they won't succeed. कमीशन ने 9 साल लगातार इस विषय पर अध्ययन करके अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की है। हमने ये पाया कि देश में 1.25 करोड़ के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो अपनी बुनियादी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। हमने पाया कि बच्चों को ट्यूटर करके केवल इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो कुछ लोगों की मंशा के अनुरूप देश में काम कर सकें। ये गलत है। जो लोग इस मदरसा एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं, ये वही लोग हैं जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ये कहते थे कि हमको पूरे भारत में तबलीग करना है। तबलीग मतलब हमको पूरे भारत में इस्लाम को प्रीच करना है, इसलिए हम पाकिस्तान के विरोधी हैं। तो मंशा जहां गड़बड़ हो वहां बहुत सारी चीजें गड़बड़। ये भेदभाव का देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं। All right. Meanwhile, we are also hearing that Mohammad Shabab has joined us live for more details on this story. Mohammad Shabab, big political storm over this action on madrasas being initiated. बिल्कुल, देखिए ये दूसरी बार है जब एनसीपीसीआर ने अपने मामले को लेकर के मदरसों पर टिप्पणी की है। इससे पहले भी एनसीपीसीआर का ही एक मामला था जिसमें उन्होंने मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसको लेकर के मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और ये मामला बहुत बड़ा हुआ था। इस पर हाईकोर्ट का भी फैसला आया था और ये कहा गया था कि मदरसों को संबद्ध कर दिया जाए, मदरसा बोर्ड से उसको उनकी रजिस्ट्रेशन को खत्म करके यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध कर दिया जाए और मदरसों में जो है इन बोर्ड्स की पढ़ाई को अनिवार्य किया जाए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फौरी तौर पर सुनवाई करते हुए, पहली बार की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी हाईकोर्ट के उस फैसले पर। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत सख्त टिप्पणी भी की थी और ये कहा था कि शायद हाईकोर्ट के जो जज हैं वो इस मामले को समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली क्या मामला है। फिलहाल मदरसे जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से चलते रहेंगे, किसी तरह की रोक नहीं है। अंतिम फैसले को रोक लिया गया था, फैसला प्रॉपर नहीं सुनाया गया था, दूसरी उसकी सुनवाई आगे के लिए, फैसले के लिए रिजर्व रख लिया गया था। इसी कड़ी में दोबारा फिर एनसीपीसीआर ने इस मामले में जो है वो सभी प्रमुख सचिवों और प्रदेश के तमाम आला अफसरानों को एक चिट्ठी लिखी है और इस बात को कहा गया है कि मदरसों को जो फंडिंग दी जाती है राज्य सरकार की तरफ से, जो अनुदान दिया जाता है उसको बंद किया जाए। असल में उत्तर प्रदेश में 3 तरह से मदरसे चलते हैं, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मदरसों में 3 पैटर्न पर पढ़ाई होती है। पहला पैटर्न ये है, वो मदरसे जो सरकार से फंडिंग लेते हैं जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में जो है वो करीबन 1000 से 1200 के बीच है। दूसरे वो मदरसे होते हैं जिनकी मान्यता तो मदरसा बोर्ड से होती है लेकिन वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, कोई फंड नहीं लेते, वो अपने इंडिविजुअल पढ़ाई कराते हैं। तीसरे वो मदरसे होते हैं जो पूरी तरीके से प्राइवेट फंडिंग पे चलते हैं, उनका मदरसा बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो लोग अपनी डिग्री देते हैं, वहां पर जो है वो बच्चों को पढ़ाई होती है। अब इन सभी मदरसों में जो कॉमन चीज है वो ये है कि इन सभी मदरसों में सिर्फ अरबी या उर्दू की ही पढ़ाई नहीं होती। यहाँ पर मदरसे में बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित भी पढ़ाया जाता है। इनका अपना एक पैटर्न होता है पढ़ाई का। तो जिस तरीके से एनसीपीसीआर ने ये मामला सभी चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है वो निश्चित तौर पर एक बड़ा इशू आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बनेगा। लेकिन इससे पहले भी एनसीपीसीआर ने जो अपना एक इशू क्रिएट किया था जिसको लेकर के मामला हाईकोर्ट तक गया था और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस
मामले में कहीं ना कहीं एनसीपीसीआर को एक बड़ी चोट मिली थी। उनके मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोकते हुए मदरसों को चलाने के जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह के निर्देश दिए थे, उस मामले को रोका गया था। अब एनसीपीसीआर एक नए मामले पर जो है वो फ्रंट फुट पर उत्तर प्रदेश के मदरसों में चिट्ठी लिख चुका है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.